हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप के ऊपर किसी की बहुत गंदी नज़र है, बहुत मनुष्य लोगों की आप पर गंदी नज़र है। क्यों है? चेक इन कर लेते हैं टैरो से, आखिर क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, चेक करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv Mani Shakti. Thank you, ancestors. Thank you, divine angels. थैंक यू भगवान शिव माँ पार्वती। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्म तत्व का धन्यवाद। ये कारण है जलने का आपसे। 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ गई है। हो सकते हैं आपके जोडिएक साइन यहाँ पे एरीज हो, लियो हो एंड सजिटेरियस हो। आपने बहुत फ्रूटफुल कर्मा किए हैं। पास्ट के जो भी आपके कार्मिक्स रहे हैं, आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं। ठीक है, गुड कर्मा आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसकी वजह से लोगों की कुदृष्टि आप पर है। ओके, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। फोर ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। क्वीन ऑफ wands अगेन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द टावर, ठीक है। द मैजिशियन, बॉटम डेक में है यहाँ पे हैंग्ड। देखिए, जो एनर्जीज मुझे इन कार्ड से पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है। भाई, आपने करे हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ये है, जब आपका बुरा समय चल रहा था, यानी जब भाग्य आपके फेवर में भी नहीं था ना, तब भी आपने जो अपने कर्म रखे हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर रखे हैं। आपके कर्मा बहुत ज़्यादा प्योर थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान आपने नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पेन नहीं दिया अपने फेवर में चीज़ें करने के लिए, अपने भाग्य को मतलब अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए आपने एक चींटी तक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये चीज़ें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी होती है वो प्री प्लान्ड होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल होते हैं, है ना, हमारे पास्ट के कार्मिक्स होते हैं, बट हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई और आप उनको सहते चले गए, सहते चले गए, सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिक्स को बहुत आसानी से, रोना आता होगा, दुख होता है क्योंकि इंसान है आप भी। आप उन जो कर्म होते हैं आपके पास्ट के, आप उनको परमात्मा के सामने रोकर बहुत शक्ति से उनको काट लेते हैं। ठीक है, आपने ये काम किया है, जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन की पावर में लेकर के आ गए हैं। ठीक है, अब जो भी आपके से जलने वाले हैं, दी हैंग्ड मैन की तरह उल्टे लटक गए हैं। क्यों? उन्होंने सारी तिगड़म, सारी चालाकी, सारे चंटपने उन्होंने चला लिए, बट आपको डाउन नहीं कर पाए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने आपके जीवन में टावर नहीं लाया तो इनके जीवन में टावर आया खड़ा है। अगर आपके जीवन में ये टावर नहीं लाया तो आपके इनके जीवन में टावर आया खड़ा है। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। और ये जो भी गैंग है, ये ग्रुप ऑफ गैंग है, और ये कभी इन्होंने अपने जीवन की तरफ अपनी और इनका ध्यान कभी नहीं था। इनका ध्यान जो भी है सारा बाहरी चीज़ों पर। जिसका भी ध्यान बाहरी चीज़ों पर होता है ना, वो लोग बहुत दुखी रहते हैं अपने जीवन में। उसके पास ये है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, वो ये, उसके पास ये, मेरे पास कुछ नहीं, मैं दुखी, वो सुखी, वो इंजॉय कर रहा है, वो मस्त है, वो खुश है, हम दुखी हैं, हमारे पास कुछ नहीं। जो लोग ऐसे कंपैरिजन में लगा रहता है ना,
हमेशा उसके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ठीक है हमारे कर्मा हैं, हमें भुगतने हैं, तो एक सहनशीलता आती है आपके भीतर और आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके सहन करते चले जाते हैं और एक वो कर्मा आपके कटने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा जो भी आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं और आपके गुड कर्मों का परमात्मा आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। यानी मैं सीधे बोलूँ तो भाग्य अब आपके फ़ेवर में आ रहा है, ठीक है? जब आप भाग्य आपके फ़ेवर में आता ना, तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक शांति, मानसिक सुकून जिसके पास है उसके पास सब कुछ आ जाएगा। वरना सब कुछ होता है लोगों के पास बट एक मानसिक शांति नहीं होती और जब मानसिक शांति नहीं है तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा, धन, माया कभी भी सुख नहीं देती। अगर आपके पास एक चीज आ गई तो आपको और पाने की लालसा, दूसरी आ गई तो तीसरी की लालसा, तीसरी आ गई चौथी की लालसा, यानी आपकी तृष्णा बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही आपके भीतर सुकून होता है, आपको हर चीज़ में परमात्मा का शुक्राना आप अदा करते हैं। ठीक है भगवान, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं थी, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। ठीक है, देखिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। जब एक बच्चा अपनी माँ से चीज़ मांगता है, कुछ भी मांगता है, अगर वो रो रो करके मांगे, रो रो करके मांगे ना, तो माँ क्या होती है, इरिटेट हो जाती है, वो जमा के उसको और दो चार थप्पड़ जड़ देती है ना। और वो चीज़ जो वो मांग रहा है, पता नहीं उसको मिले ना मिले, कुछ नहीं पता, और क्योंकि उसने रो रो करके उसको इरिटेट कर दिया। ऐसे ही परमात्मा भगवान भी हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनसे रो रो करके कोई चीज़ मांगते हैं ना, भगवान हमें नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। भगवान कहते हैं अरे ऐसे नहीं मैं दूंगा, तो मुझे इरिटेट मत कर। लेकिन जैसे ही आप खुश रहते हैं, और एक जो शांत बच्चा होता है, दूसरा जो एक शांत बच्चा होता है, खुश होता है, खुश होकर के अपने माता पिता से ग्रेटफुल होकर के, थैंकफुल होकर के कुछ मांगेगा ना, तो माता पिता आश्चर्य से देखेंगे और एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उसको देने में। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल है, थैंकफुल है। तो यही चीज़ आपके साथ है। जब आप परमात्मा के सामने शुक्राना अदा करते हैं तो ईश्वर आपको बहुत खुश होकर के चीज़ें देते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखकर आपके जो भी हिटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, वो जले हुए हैं और उनकी बहुत भयंकर कुदृष्टि आपके ऊपर है। तो भाई बच के रहना, अपनी नज़र वज़र उतारते रहा करो। आपके ऊपर बहुत गंदी नज़र है, ठीक है? कुछ टाइगर आई वगैरह, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, ईविल आई, सॉरी, ईविल आई प्रोटेक्टर वगैरह पहन लो, ठीक है? काला धागा बांध लो कहीं पे, क्योंकि आपके लक पे, आपके भाग्य पे, आपके जो आप शाइन कर रहे हो उस पर बहुत लोगों की नज़र है। मैं बोलूँ बहुत लोगों की नज़र है ना? और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं, फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं करा, लोग आपके फिजूल में दुश्मन बन के बैठे हैं। क्यों? आपके पास मैजिशियन की पावर आ गई है। आपके जीवन में जो दुख है वो सबसे पहले आ गया था और आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन में दुख में काट दिया है। अब आप बढ़ रहे हैं जीवन में खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, और ये चीज़ें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आपको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं और अब आपके ऊपर कुदृष्टि डाल दी है ना? तो सावधान रहना भई। ऐसा नहीं है कि अब आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा या गलत, अभी वे नीच किस्म के घटिया लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है जो लेवल इन्होंने पहले पार ना किया, इनको बहुत छोटे लगते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये अपने, क्योंकि बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं ना, जो उनका दिमाग ऐसी गंदी चीज़ों में बहुत चलता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना सारा ध्यान खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, सेल्फ फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि आप मजिशियन हैं, ठीक है? आपके पास ये पावर है। जितना ज़्यादा आप परमात्मा का, हो सकता है ये टूने टोटका का भी सहारा ले रहे हैं और लेंगे भी, भविष्य में भी और लेंगे, क्योंकि ये बाज नहीं है। जब तक मरेंगे नहीं ना तब तक ये टूने टोटके, जादू टोने, ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रियाएं, आपको बद्दुआएं देनी, वो चीज़ अलग है कि ये सारी इन्हीं पर जा रही है, क्योंकि आपने तो कभी इनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है ना। ये अपने ही कर्मों से भुगत रहे हैं। आप द मजिशियन की पावर में है और इस पावर में ये आपको नहीं सहन कर सकते कि ले इसके तो दुख मिट गए, अब ये तो खुश हो गया, अब हमारे भाग्य में दुख आ गया। ये ऐसे ऐसे सोच रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि आप मजिशियन हैं। आपके पास वॉन्ड्स हैं, आपके पास कप्स हैं। वॉन्ड्स क्या होता है? क्रिएटिविटी, ठीक है? आपके पास कप्स है, कप्स क्या है? भर चुका है, आप इमोशनली फुलफिलमेंट हो गए हैं। आप अब भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेने, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अर्थ, पेंडिकल्स यानी कि अर्थ, आपका परमात्मा मनी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है धीरे धीरे। आपके अर्थ के, यानी मैं आपके बोलूँ आपके मनी के परमात्मा मार्ग खोलेंगे या धीरे धीरे खोल रहे हैं, ठीक है? सोर्ट्स क्या है? सोर्ट्स है यहाँ पे साहस, करेज, तो हर चीज़ में आप पक्के हैं।
आप हर चीज़ में A1 हैं, आप किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं और ये चीज़ें देखकर आपके हेटर्स की हवाइयाँ सरकी हुई हैं। और उसके ऊपर क्या है, ये ब्लेसिंग्स का, ये सारी चीज़ आपके ऊपर है और ये है ब्लेसिंग्स का साइन, यानी परमात्मा की बरसात। इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, इसके ऊपर हर चीज़ बरसती है। ये देखें, बरस रहा है आपके पास, सब कुछ बरसेगा आपके ऊपर। ठीक है, आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो आप देखोगे, आपके जीवन में सब कुछ बरसेगा। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे ओशो डेक से भी लूँगी। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड। था आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस समय मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका ध्यान है ना बाहरी चीज़ों पर बहुत है, तो हो सकता है आपको कोई ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं कि भाई मेरा काम थोड़ा स्टक है, मैं थोड़ा स्टक हो गई हूँ, मेरा रूटीन बिगड़ गया है। तो वहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान अपने पर केंद्रित करो और अपने आप पर फोकस्ड हो जाओ। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उन बेवकूफ़ों से अपना ध्यान टोटली हटा लो। ठीक है, क्रिएटिव हो जाओ, क्रिएटिविटी आपके भीतर बहुत है। ठीक है, वम मंत्रा की चैंटिंग करो आप, वम मंत्रा की चैंटिंग करो मॉर्निंग में, वम वम। इससे जो आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बाहर आएगी। कंप्लीशन की एनर्जीज है, बस थोड़ा ही समय बाकी है, आपके सारे ही कार्मिक्स अकाउंट परमात्मा हील कर रहे हैं। आपका जो भी कार्मिक लेन देन था खाता क्लियर कर रहे हैं परमात्मा, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, एक आत्मा परिपूर्ण जब होती है उसको सब कुछ परमात्मा जब होते हैं, जब वो अपने कार्मिक्स क्लियर कर लेती है। तो आपके कार्मिक्स क्लियर होते हैं जब आपके जीवन में कार्मिक्स, देखिए आपने सुना होगा भाग्योदय होना। भाग्योदय होने का मतलब ये है, जब तक आपका भाग्योदय होता, किसी का 36 साल में, किसी का 32 साल में, किसी का 28 साल में, किसी का 40 का, किसी का 42 साल में, वो इसलिए क्योंकि उससे पहले का जो जीवन काल होता है किसी भी इंसान का, वो उसके कार्मिक्स का होता है, उसके कर्मों का लेन देन होता है। ठीक है, वो उसके कर्म होते हैं, वहाँ पर उसके अपने पास्ट के कार्मिक्स आ जाते हैं, वो उसको भुगतने होते हैं, काटने होते हैं। रो के काटो, हंस के काटो, बट काटने हैं। ठीक है, तो आपके पास्ट के कार्मिक्स क्लियर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ उम्र के 36वें साल में से आपका भाग्य चमकना बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर शुरू हो जाएगा। उम्र के 36वें साल में, अभी ये शुरुआत है सिर्फ आपकी। उम्र के 36वें साल में आप बहुत हाई लेवल पर जाएंगे। उससे पहले तो ये आपके रास्ते बन रहे हैं सिर्फ। अभी जब जो भी आप कुछ कर रहे हैं ना, ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ें, आपने बहुत आगे जाना है। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई आपकी, और ये लोग अभी से ऐसे पागल हो गए, आपने शुरुआत भी नहीं करी अभी। क्योंकि आपका जो भाग्योदय होगा, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है उम्र के 36वें साल में, किसी का यहाँ पे 42वें साल में। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। एडवेंचरस आप बहुत हैं, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, और ईश्वर आपको यही कहते हैं कि आपने साहसी रहना है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत तुझे कोरेजियस बनाया है। ठीक है, कभी किसी से डरना नहीं है। सच बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, बट जो भी बोलो सच्चाई के साथ निडर होके खड़े रहो, और ये चीज़ें आपके अंदर है। सेलिब्रेशन आपके मन में है, और जो चीज़ें मन में होती हैं वो बाहर आने में देर नहीं लगता। तो आपका मन बहुत प्रसन्न है, आप किसी से कंपटीशन नहीं रखते, आप किसी से जेलस नहीं रखते, आप खुद में मस्त मग्न हैं। आप सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है आपकी खुशी की। वरना लोग खा खा कर भी सुअरों की तरह पल जाते हैं और कुछ करते धरते नहीं है, बट यहाँ पे आप ऐसे इंसान हैं, आप सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर भी परमात्मा का शुक्राना करेंगे और बहुत मस्त मग्न होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। आपने, आपकी कहीं पर ट्रैवलिंग बन सकती है, सबके लिए नहीं होगा ये, कुछ लोगों के लिए कार्ड आया ट्रैवलिंग का, तो हो सकता है आप कहीं जा सकते हैं, या आप, ये आध्यात्मिक यात्रा को भी शो करता है ये कार्ड। या कुछ लोगों का ये साल 8 नंबर का है, शनि का ये साल है, तो इस साल में कुछ लोगों का न्यू एंटर हो सकते हैं, कुछ न्यू सोल्स एंटर हो सकती हैं आध्यात्मिकता के रास्ते पर जाने के लिए। ठीक है, ये भी यहाँ पे है मैसेज।
सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है, बिग सक्सेस। और इस सक्सेस को देखकर भी हेटर्स बहुत जलते हैं आपसे। उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टैकल होती हैं, परेशानियां, उनको आपने पार कर लिया है। अब आपके जीवन में बची है तो सिर्फ सफलता, सक्सेस और खुशियां। ये चीज़ें इनको पता है और ये चीज़ें देखकर ये बहुत जल रहे हैं, मर रहे हैं, कुड़ रहे हैं, क्योंकि इनके तो जीवन में अभी बहुत सारे बैरियर्स लगे हैं, ब्लॉकेजेस लगे हैं। कर्मा भी इनके क्लियर नहीं हुए हैं। इनके तो कुछ भी इनका क्लियर नहीं हुआ, आपका क्लियर हो चुका है। इसे इस करके इन लोगों के जीवन में आपको लेकर के बहुत जेलस है और आप पर ये कुदृष्टि रखते हैं। ठीक है, चलिए रखने दीजिए, कुदृष्टि क्या ही कर लेंगे। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। आप जो है परमात्मा का नाम लेकर बहुत धीमे 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 धीमे, बहुत देख लिया, उबड़ खाबड़ है आपका जीवन। आपके जीवन में कोई आसान चीज़ नहीं है। आपका जीवन बहुत ऑब्स्टेकल, परेशानियों से भरा हुआ है। पल पल आप सोच समझ कर चलते हैं। आप बहुत धीमी चाल से आगे आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप रख रहे हैं आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यानी मैं बताऊँ, आप कछुए की चाल से चल रहे हैं। भगवान को बहुत पसंद है कछुए की चाल। आप कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। खरगोश का जो अहंकार था ना, आपने एक स्टोरी सुनी है, जो खरगोश सोचता था मैं तो बहुत आगे भाग जाऊंगा, ये क्या ही कर लेगा। और आप जो कछुआ था धीरे धीरे चलता रहा, तो कछुआ रेस जीत गया था और खरगोश जो था सो गया रास्ते में जाके। तो ये चीज़ें हैं। और आप अब कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँ, आपने ना अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। आप ऐसे इंसान हैं, आप अपने जीवन से भी सीखते हैं, आप लोगों के जीवन से भी सीखते हैं। देखिए, अपना जीवन है ना, कई बार बहुत छोटा पड़ जाता है लाइफ को सीखने के लिए, जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए। आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखते हैं और आप दूसरों के जीवन से भी सीखते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। आप अपने माइंड को अच्छी चीज़ों में लगाने वाले इंसान हैं और इसीलिए लोगों का माइंड हैंग हो चुका है। आपके माइंड को देखा, आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। माइंड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपने सभी आउटसाइडर जो भी आपके जीवन में थे, आपने सभी आउटसाइडर को बाहर का रास्ता दिखा करके ताला लगा लिया है और नो एंट्री बोर्ड उनको दिखा दिया है। बाहर के लोगों को आपने बाहर खड़ा कर दिया है। 5 नंबर की एनर्जी है और ये एनर्जी तभी आपके जीवन में, ये जो चीज़ें तभी आपके जीवन में हो पाती हैं जब आपका भाग्य परमात्मा के द्वारा चमकाया जा रहा हो। यानी आउटसाइडर बाहर खड़े रहो, ठीक है। नेगेटिव लोग तुम बाहर खड़े रहो, तुम्हारे मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। तो ये चीज़ें आपने उन लोगों को दिखा दी है। तो अब आप जो है नेगेटिव लोगों को अपने जीवन में घुसने भी नहीं देते हो। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है और इसलिए भी लोग बहुत जड़ते हैं, क्योंकि पहले क्या था, आप इनकी वैल्यू कुछ नहीं है, फिर भी आपने इनके भावों को चढ़ाया हुआ था। लेकिन जैसे ही सिर्फ आपने ही इनके भाव को चढ़ाया हुआ था, जैसे ही आपने इनके भाव को गिराया, इनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। इस चीज़ से ये बहुत डर रहे हैं, क्योंकि इनके भाव कुछ नहीं है। ये ज़ीरो कैटेगरी के लोग हैं। आपने ही इनको भाव दिए हुए थे और जैसे ही आपने इनके भाव को ज़ीरो किया, इनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, क्योंकि इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है। होता ना, किसी के पास कुछ हो, कुछ क्रिएटिविटी, कोई ज्ञान, कोई विजडम, कहीं तो इंसान किसी से अट्रैक्ट हो। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, फिजूल की गंदी गॉसिप्स, बस यही चीज़ें इनके पास है और कुछ नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों को आउटसाइडर, बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप कम, इनसे बहुत कम कनेक्शन आप रखते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब इमोशनली मन में आपने इनको नो एंट्री बोर्ड दिखा दिया। मन की बातें हो रही हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। बाहरी तौर पर आप बहुत शातिर तरीके से इनको हैंडल करते हैं। शातिर नहीं मैं बोलूँगी, चतुर। चालाक अलग शब्द होता है, चतुर होता है भगवान कृष्ण चतुर थे, चालाक था दुर्योधन। ये चीज़ समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को। पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, 2 नंबर की एनर्जीज़, पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हैं आपके जीवन में। स्ट्रेस, भाई कुछ लोग बिल्कुल आपके जीवन में ऐसे बंदरों की वाली हरकतें करना चाहते हैं। आप एक मस्त इंजॉय इन करने वाले इंसान हैं और ये आपके जीवन में, बंदर को देख रहे हैं, इस बलून को ये ताने हुए हैं। यानी ये बंदर चाहता है मैं इस बलून पे, हो सकता है आपके बारे में ये ऐसे शब्द बोलते हैं, बड़ा हवा में उड़ रहा है, ये तो बहुत हवा में उड़ रही है, हम इसको गिराएंगे नीचे, इसकी हवा हम निकालेंगे। ऐसे शब्द ही बोलते होंगे। अरे भाई, हमारी हवा भगवान ने भरी है, तुम्हारे में है हिम्मत उनसे लड़ने की, लड़ लो, निकाल दो हवा। तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए हवा निकालने की। ये एनर्जीज है यहाँ पे।
स्ट्रेस, पार्टिसिपेशन की एनर्जी, ये बताता है शिव शक्ति ऊर्जा को, आपकी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस है आपका। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जिस समय आप उठते हैं ना, जो सा आपका स्वर चल रहा हो, ये स्वर विज्ञान है। कैसे चेक करेंगे? आप जिस समय सो कर के उठते हैं, कोशिश करें मॉर्निंग में जल्दी उठें, 5 बजे के आसपास या उससे भी पहले उठने की कोशिश करें, ठीक है। और अपने फिंगर्स को ऐसे अपने नोस्ट्रल्स के नीचे रखें। इस समय मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है, सूर्य यानी मेरा राइट नोस्ट्रल एक्टिव है। जिस समय आपका मॉर्निंग के टाइम पे आपका जो भी स्वर चल रहा है, जो सा नोस्ट्रल आपका एक्टिव है, आप वही पैर जो है पहले ज़मीन पर रखें और परमात्मा का नाम लें। और जो नोस्ट्रल आपका एक्टिव हो, जैसे आपका अगर राइट नोस्ट्रल एक्टिव है तो आपने राइट पैर पहले ज़मीन पे रखना है। और अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव है, एक्टिव होने का क्या सेंस है? देखिए हमारे 2 नोस्ट्रल्स में से एक नोस्ट्रल्स में ज़्यादा हवा आ रही होती है, दूसरे में से कम आ रही होती है। जिसमें से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब वो नोस्ट्रल हमारा एक्टिव है। ये स्वर विज्ञान है, भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव है तो अपने लेफ्ट पैर को आप आगे रखें, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है, ये होता है हमारा चंद्र स्वर, यानी इसको हम शक्ति पार्ट भी बोलते हैं। और जो हमारा सूर्य होता है, ये होता है हमारा राइट नोस्ट्रल, राइट बॉडी पार्ट, इसे हम बोलते हैं शिव। तो शिव और शक्ति मिलकर के कोई भी बनता भी। शिव शक्ति क्या है? ऊर्जाएं हैं, ठीक है। ऊर्जाएं हैं, हम यहाँ पे एनर्जीज की बात करते हैं। तो इसको आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको देखने को मिलेगा थोड़े ही टाइम बाद आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में बदलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं अगर जीवन में नेम फेम सक्सेस पाना, तो आप अपनी नेम करेक्शन ज़रूर कराओ। नेम करेक्शन से आपको बहुत हेल्प मिलती है। हम आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और आपका नेम नंबर, इन तीनों चीज़ों को कंपैटिबल करके आपको देते हैं। जो आपको नहीं पता है कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है, यानी आपका जो बर्थ नंबर है और आपका डेस्टिनी नंबर है, ये हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। और वहीं पर जब आपका नेम नंबर उसके साथ मैच नहीं करता तो चीज़ें आपके जीवन में बिगड़ती हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, हर्डल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और वो बनी ही रहती है, जाती ही नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम आपको बैलेंस करके देते हैं। अगर अगेंस्ट होती हैं, रेमेडीज़ आपको देते हैं, उनके करने से चीज़ें आपके फेवर में आती हैं। जिसकी भी आप कराओगे अगले 6 महीने बाद उसकी लाइफ हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस उसके जीवन में होने लगेंगे, ठीक है। बहुत पावरफुल है। और लक्की नंबर देते हैं, जैसे मेरा लक्की नंबर 4 है, मैं अपनी कलाई पर लिखती हूँ, ऐसा आपका भी लक्की नंबर होगा, वो आप अगर अपनी कलाई पर लिखेंगे तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, ठीक है। इस लक्की नंबर में बहुत पावर होती है, सबका अलग अलग होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम निकाल करके आपको देते हैं। तो आप अपनी नेम करेक्शन कराओ और अपने जीवन में बहुत हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आप कर सकते हैं। नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है, अगर आप 2 की कराते हैं तो 1 की फ्री होगी, ठीक है। तो आप नेम करेक्शन कराओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने जीवन में। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।